औरंगजेब की हर निशानी मिटाने का बयान दिया गया, चाहे वो काशी मथुरा में मंदिरों पर बने मस्जिद हो या मेरठ में बने औरंगजेब के वजीर का मकबरा हो। सरदाना के पूर्व विधायक ने मैसेज साफ दिया, स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसके ऊपर भी अपने बयान पर खड़े हुए दिखाई पड़े। लेकिन यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है, अगर किसी ने अपराध किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बात शायद प्रयागराज के बमबाज भूल रहे हैं और शहर में बमबाजी करके दहशत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी फोर्स अब तलाश रही है और इंतजाम किया जा रहा है उसके इलाज का। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब प्रयागराज की सड़कों पर एक बमबाज ने दहशत फैलाई थी, जो अपने झोले में बम रखकर चलता है। नाम था गुड्डू बमबाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सड़क पर चलते चलते बम बना लेता था। वही बमबाज उमेश पाल की हत्या के बाद सड़क पर एक के बाद एक बम फेंकता हुआ नजर आया था। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद से वो मारा मारा फिर रहा है। कहा जा रहा है कि योगी फोर्स के डर से यूपी ही नहीं, अब देश भी छोड़ चुका है गुड्डू बमबाज। गुड्डू बमबाज का नाम लोगों के जहन से हटा भी नहीं था कि अब प्रयागराज में एक नया बमबाज सामने आया है। पैटर्न वही है, बमबाजी कर दहशत फैलाना और जिससे रंगदारी वसूलना है उसे बम मार कर डराना। पहले सीसीटीवी तस्वीरों में देखिए, बाइक पर सवार होकर ये बमबाज कर्नलगंज इलाके में आता है, फिर एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंकता है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। बम फेंकने के बाद लगातार 3 धमाके होते हैं। जनरल स्टोर की बंद दुकानों पर बमबाजी की जाती है, जिसके बाद प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में दहशत फैल जाती है। मेरे बारजे पे एक बम चला है, एक बम बगल के शटर पे चला हुआ है। वो मेरे आपके घर को ही टारगेट किया गया है? हाँ, मेरे ही घर को टारगेट किया गया है। फिर कोई जगह है तो ये समझ लीजिए कि अभी बमबाज हैं इलाहाबाद में और ये करेंगे अपराध। कार्रवाई की जरूरत है, ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए सख्त सख्त। जब इस तरह की चीज़ें होंगी, निश्चित बात आदमी के अंदर डर दहशत है, जल्दी दुकान बंद करने की कोशिश करेगा। तो प्रशासन से निवेदन बिल्कुल है कि जितनी जल्दी इसको क्रैक कर सकते हैं इस घटना को, और सामने आए वजह क्या है जिसकी वजह से किया गया है। योगी फोर्स अब पूरी तैयारी में है। इस बमबाज की तलाश में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि योगी राज में हर अपराध का अंजाम तय है और उसकी बानगी भी देख लीजिए। जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन अंजाम एक ही है। यूपी में अपराध करोगे तो हाल क्या होगा, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पहली तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहां जिला बदर अपराधी आशीष उर्फ बिट्टा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कई घंटों तक दोनों की ओर से गोलियां चली, लेकिन पुलिस के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी आशीष अब अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहा। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां पुलिस ने चोरी का प्लान बना रहे बदमाश का एनकाउंटर कर उसे लंगड़ा बना दिया। गाजीपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 रुपए के इनामी महावीर यादव को गिरफ्तार किया। तो फिरोजाबाद में पुलिस ने अपहरण के आरोपी राजा तिवारी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बलिया और ग्रेटर नोएडा में भी योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता ये यूपी का हिस्ट्री शीटर आशीष उर्फ बिट्टा है, जो मैनपुरी में गांव के प्रधान पर गोलियों की बौछार कर रहा है। लेकिन योगी राज में एक्शन कितनी जल्दी होता है उसे भी समझ लीजिए। इधर आशीष ने गांव के प्रधान पर गोलियां चलाई, उधर पुलिस आशीष के पीछे पड़ गई। फिर पुलिस और आशीष के बीच काफी देर तक गोलियां चली, लेकिन योगी फोर्स के आगे इसकी एक ना चली और पैरों में गोली लगने के बाद अब ये सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।